हेलो एवरीवन। हम आज रीजनिंग का वेन डायग्राम का थर्ड पार्ट लेके आए हैं। दो पार्ट में मैंने पिछली वीडियो बना दी है। आज तक का जो हमारा पार्ट है वो दरअसल मैथ और रीजनिंग दोनों का कॉमन पार्ट है। मतलब आज जो मैं करवाने जा रहा हूं उस तरह के वेन डायग्राम के क्वेश्चन मैथ के पोर्शन में भी आते हैं और उस तरह के वेन डायग्राम के क्वेश्चन रीजनिंग के पोर्शन में भी आते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं। पहला स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। हम 10th क्वेश्चन नहीं मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके आए हैं। ठीक है, मैं आपके लिए क्योंकि रीजनिंग के मैंने अलग से सिलेक्ट किए हैं। तो देखो इसमें स्टेटमेंट क्या है। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास 16 स्टूडेंट्स स्टडी इंग्लिश। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पढ़नी है। स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि 16 स्टूडेंट्स, टोटल क्लास में बच्चे 40 हैं। 40 में से 16 इंग्लिश पढ़ते हैं, 22 अकाउंट पढ़ते हैं, 26 इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, 5 इंग्लिश और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, 14 अकाउंट और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, 2 तक सभी पढ़ते हैं, मतलब तीनों पढ़ते हैं। 3 सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखे हैं, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स। ठीक है, तो 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इफ ईच स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 3 subjects, find the number of students who study नंबर 1 इंग्लिश एंड अकाउंट्स और इंग्लिश अकाउंट्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन का करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले आप 3 सर्कल बनाओ। अब इस 3 सर्कल में 3 सब्जेक्ट हैं। इधर वाला मैंने इंग्लिश नाम दिया, इधर वाला मैंने अकाउंट्स नाम दिया और इधर वाले को मैंने क्या नाम दिया, इको नाम दे दिया, इकोनॉमिक्स। ठीक है, मतलब यूं समझो ये वाला सर्कल मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, ये वाला सर्कल मेरा अकाउंट्स को करता है, ये वाला मेरा इकोनॉमिक्स का सर्कल हो गया। सबसे पहले यहां पर बीच में से शुरुआत करनी पड़ती है, बीच में से, यानी कि बीच वाला ये जो पोर्शन है ये एक ऐसा पोर्शन है जो इंग्लिश, अकाउंट, इकोनॉमिक्स तीनों के सर्कल में कॉमन आता है, ये वाला पार्ट। तो यहां पर उन बच्चों को लिखेंगे, उतने बच्चों को लिखेंगे जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि ये तीनों में कॉमन है। तो वो पढ़ते हैं 2। ठीक है, यहां से शुरुआत करनी है, हमेशा बीच में से शुरुआत करनी है। ठीक है, उसके बाद हम फिर ऊपर 2-2 वाले पे आते हैं। टोटल 16 बच्चे हैं, वो हम अभी नहीं लेंगे। 16 इंग्लिश के, अकाउंट्स के 22, इकोनॉमिक्स के 26, वो भी हम अभी नहीं लेंगे। हम आगे लेंगे 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। 5 स्टूडेंट ऐसे हैं। तो आप मुझे ये बताओ इसमें इंग्लिश और इकोनॉमिक्स का कॉमन पोर्शन कौन सा है। ये वाला पार्ट देखो, यहां से यहां तक ये वाला इंग्लिश और इकोनॉमिक्स का कॉमन पोर्शन है और ये बच्चे 5 हैं, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा। 3 क्यों लिखूंगा, क्योंकि 5 में से 2 घटाऊंगा। 2 तो मैंने पहले से ही लिख रखा है, ये जो कॉमन पार्ट है इसमें मैंने 2 तो पहले से लिख रखा है। बनाना 5 है तो यहां पे कितना लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। 5 में से 2 माइनस कर दिया। उसके बाद है 14 अकाउंट और इकोनॉमिक्स का है। अब देखो अकाउंट का सर्कल ये है, इकोनॉमिक्स का सर्कल ये है, कॉमन पार्ट ये आता है। यहां पर हमने 14 फिल करने हैं, 2 तो पहले से ही है, तो यहां पर 12 लिख दे। 14 में से 2 गए 12। कॉमन 14 हुए कि नहीं हुए। अकाउंट और इकोनॉमिक्स का कॉमन पार्ट कितना हुआ, कॉमन पार्ट कितना हुआ, 14 ही है, कम ज्यादा नहीं है। 12 और 2 ये कॉमन पार्ट है। उसके बाद हम आते हैं आगे। आगे क्या इसने कुछ क्या लिख रखा है, हाँ ऊपर इसने ये भी लिख रखा था 22 अकाउंट के, 26 इकोनॉमिक्स के, 5 इंग्लिश के उसके और 14। ठीक है, उसके बाद इसने कुछ ज्यादा लिख नहीं रखा, तो ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स के कितने हैं, इकोनॉमिक्स के हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के 26 दे रखे हैं। देखो इकोनॉमिक्स वाले सर्कल में कितने आने चाहिए, 26 आने चाहिए। तो 12 और 2 और 3, 12 और 2 14, 3 17 तो इसमें पहले से ही है। इस सर्कल के अंदर 17 तो मैंने पहले से लिख रखा है, 26 मैंने लिखना है, तो मैंने 26 में से 17 माइनस कर दिया, मतलब यहां पर मेरा 9 आएगा। यहां पर और यहां पर निकालने के लिए मुझे एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। फार्मूला थोड़ा सा बड़ा है, आपको एक फार्मूला लगाना पड़ता है NA यूनियन B यूनियन C का। आप इसको नोट कर लो। इसका फार्मूला होता है NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस
ए इंटरसेक्शन सी और प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट है। ठीक है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी हमेशा टोटल होता है, जो कि 40 स्टूडेंट्स मेरा दे रखा है। एन ए मतलब इंग्लिश वाले हम ले लेते हैं, इंग्लिश वाले कितने हैं, 16 हैं। देखो ए, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया, इसको मैंने सी नाम दे दिया। ठीक है, तो ए वाले इंग्लिश वाले हो गए। उसके बाद 22 अकाउंट वाले हैं, तो मेरा एन बी हो गया, वो 22 है। उसके बाद 26 मेरे इकोनॉमिक्स वाले हैं माइनस में। ए और बी का मतलब इंग्लिश और अकाउंट के कॉमन, ए और बी का मतलब इंग्लिश और अकाउंट के, इंग्लिश और अकाउंट के मेरे पास नहीं है, तो मतलब ये वाला पार्ट मुझे निकालना है। देखो क्वेश्चन में इंग्लिश और अकाउंट में कॉमन नहीं दे रखा, तो मतलब इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है। बी और सी अकाउंट और इकोनॉमिक्स, देखो लिख रखा है 14 अकाउंट और इकोनॉमिक्स, तो इसकी वैल्यू मेरे पास 14 है। इसकी वैल्यू क्या है, ए और सी मतलब इंग्लिश और इकोनॉमिक्स। इंग्लिश और इकोनॉमिक्स कितने बच्चे पढ़ते हैं, 5 बच्चे पढ़ते हैं, और प्लस में लास्ट में दे रखा है एंड सेक्शन पे, मतलब तीनों के तीनों जो कि कॉमन है। आप इनको जोड़ो, 16 22 26 को जोड़ो, 16 और 22 कितने हो गए, 38 हो गए। 38 में हमने 26 जोड़ने, 38 में 20 जोड़े, 48 58 में 6 जोड़े 64। माइनस में इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, मुझे नहीं पता। 14 और 5 19 माइनस के हो गए, प्लस का 2 है तो ये बचे माइनस के 17। आप इसको इधर ले आओ, एन ए इंटरसेक्शन बी 64 माइनस 17 माइनस के 40, 40 इधर आ जाएगा। 64 में से 17 आपको माइनस करने हैं, 14 में से 7 गए 7 और 5 में से गया 4 और माइनस के 40 और ये हुआ 7। ये 7 मेरा ए और बी आया है, ए और बी आया है, इसका कॉमन पार्ट आया है। ये पूरा 7 है, तो यहां पर तो मुझे 5 ही लिखने पड़ेगा क्योंकि ये पूरा 7 है ना। अब बात को समझो, इंग्लिश के मेरे कितने बच्चे थे, इंग्लिश के मेरे पास बच्चे थे 16। 16 अगर थे तो 5 और 2 7 और 3 10, तो मैं यहीं पर लिख सकता हूँ यहाँ पे मुझे, क्योंकि पूरे इंग्लिश में मुझे 16 बनाने, तो 5 और 2 7 और 3 10, तो ये 16 में से 10 माइनस करके यहाँ लिखना पड़ेगा। इसी तरह से अकाउंट के कितने हैं, अकाउंट के मेरे पास है 22। अकाउंट के मेरे पास कितने बच्चे हैं, 22। तो 22 तो यहां नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर यहां पे 22 लिख दिया तो ये पूरा सर्कल 22 थोड़े होगा। 22 और 12 और 2 5, देखो 22 नहीं होगा। 22 में से आप 12 माइनस करो 10, 10 में से 5 माइनस करो 5, 5 में से 2 माइनस करो, यानी कि यहाँ पे 3 आएगा। देखो 12 और 2 14, 14 15 5 19, 19 और 3 22। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आएगा, एक इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड अकाउंट, सॉरी इंग्लिश एंड अकाउंट्स इसने पूछ रखे, तो वो तो यहां से भी आ चुका है। आप फार्मूले से भी निकाल सकते हो 7, वरना डायग्राम से देखो तो देखो 5 और 2, क्योंकि इंग्लिश और अकाउंट में दोनों में कॉमन ये 5 और 2 कितने आते हैं, 7 आते हैं। वो हमने फार्मूले से भी निकाला, दरअसल ये फार्मूले से ही आया था, ये तो हमने बाद में लिखा था। दूसरा पार्ट क्या है, इंग्लिश अकाउंट बट नॉट इकोनॉमिक्स। इंग्लिश और अकाउंट, इंग्लिश और अकाउंट बट नॉट इकोनॉमिक्स, मतलब सिर्फ 5 पूछ रहा है। नॉट इकोनॉमिक्स आ गया ना, इसको तो आप छोड़ ही दो, इसको तो आप छोड़ ही दो, नॉट इकोनॉमिक्स आ गया। अब इंग्लिश और अकाउंट में कॉमन क्या बच गया, 5 बच गया। तो ये 5 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश और अकाउंट पढ़ते हैं लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते। अगला क्वेश्चन मेरा है, इन ए ग्रुप ऑफ एथलीट्स टीम इन ए स्कूल 21 आर इन बास्केटबॉल, 26 हॉकी, 29 फुटबॉल टीम। ठीक है, तो यहां पे भी हमें 3 सर्कल बनाने पड़ेंगे। 3 सर्कल हमें बनाऊंगा, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल। ये सर्कल बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है। और इसमें आप बीच में से, अच्छा इसमें गेम कौन से दे रखे हैं, एक तो है बास्केटबॉल, तो इधर मैंने ले लिया बास्केटबॉल, इधर कौन सा ले लिया, हॉकी, और ये वाला कौन सा ले लिया, फुटबॉल।
ठीक है, सबसे पहले हम बीच में से शुरुआत करेंगे। बीच में मतलब हम वो देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। 21 बास्केटबॉल खेलते हैं, 26 हॉकी खेलते हैं, 29 फुटबॉल खेलते हैं, 14 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, और 8 यहां से शुरुआत करेंगे। 8 कितने हैं? 8 वो हैं जो फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल, हॉकी और फुटबॉल तीनों के तीनों खेलते हैं, तो ये बीच में लिखा जाएगा। उसके बाद हम इसकी इस तरह के क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमेशा पीछे से शुरू करते हैं। 8 से पहले क्या लिख रखा है? 15 कौन से खेलते हैं? हॉकी और फुटबॉल। हॉकी और फुटबॉल 15 खेलते हैं। हॉकी और फुटबॉल में कॉमन तो ये आएगा, ये 15 दे रखा है, यहां पे कितना लिखना है? 7। 15 में से 8 गए 7, 7 और 8 15, तो हॉकी और फुटबॉल में 15 हो गया, 15 ही है, कम ज्यादा नहीं है। दूसरा 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल, यहां पे 4 लिखना पड़ेगा, 8 4 12। फुटबॉल में और बास्केटबॉल में कितने हैं? 12 हैं, ठीक है। उससे पहले 14 हॉकी और बास्केटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल के 14 हैं, तो यहां पर कितना लिखना पड़ेगा? 6, क्योंकि मुझे ये देखो ये पूरा कॉमन लिया जाता है। ये जो पार्ट है ये पूरा बास्केटबॉल और हॉकी में दोनों में कॉमन है, तो यहां पे 14 करने हैं। 14 करने का मतलब 8 तो पहले से कर रखा है, 6 और कर दें। अब आप पढ़ो 21 बास्केटबॉल पढ़ते हैं, तो देखो इस सर्कल में मुझे 21 करने हैं। अब 6 4 10 8 18 तो पहले से ही है, मतलब सिर्फ 3 की और कमी है 21 करने के लिए। हॉकी के कितने हैं? 26। देखो 8 7 15 और 6 21 तो है ही, 26 करने मतलब 5 और कर दो, ठीक है। क्योंकि हॉकी में कितने आने चाहिए? ये हॉकी का सर्कल है, ठीक है, इसमें आने चाहिए 26। 29 फुटबॉल में है। 8 7 15 और 4 19, मतलब यहां पे 10 करना है। अब आप इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन ऑल? ऑल मतलब सारे जोड़ दो। 10 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5, 10 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5, सारे जोड़ दो। 10 7 17, 17 8 25, 25 4 29, 29 3 32, 32 6 39 और 5 44। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक बार दोबारा जोड़ लेते हैं। 10 और 7 17, 17 8 25, 25 4 29, 3 32 और 32 और 6 38, सॉरी 32 और 6 38, 38 और 5 43, 43 होगा। दूसरा इसका पार्ट है हाउ मैनी प्ले फुटबॉल ओनली, पूछ रखा फुटबॉल ओनली, मतलब जो केवल और केवल फुटबॉल का हो, बाकी किसी का पार्ट नहीं हो। 10 क्यों? ये 7 ये तो हॉकी का भी पार्ट है, ये 8 ये तो फुटबॉल हॉकी दोनों का पार्ट है, ये 4 ये फुटबॉल का ही पार्ट है। ये कहा जाएगा ओनली फुटबॉल, और ये 5 क्या कहा जाएगा अगर ओनली हॉकी कह दे तो, और ये 3 क्या पूछा जाएगा अगर ओनली बास्केटबॉल कह दे तो। अगर ओनली शब्द आता है तो आपको ये और इसमें से कोई एक आंसर देना पड़ेगा। फुट हॉकी है 5 दे दो, बास्केटबॉल है 3 दे दो, फुटबॉल है 10 दे दो, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लेता है हॉकी और फुटबॉल ओनली, और कभी कभी पूछ लेता है हॉकी और फुटबॉल। दोनों में फर्क है, ओनली में फर्क है। देखो अगर कह दे हॉकी और फुटबॉल ओनली, तब तो आपको ये 7 देना है। क्यों? ओनली का मतलब ये हॉकी और फुटबॉल का ही पार्ट है, ये बास्केटबॉल का पार्ट नहीं है। 8 नहीं ले सकता। 8 हॉकी में आता है, ठीक है, बास्केटबॉल में आता है, ठीक है, लेकिन इसमें भी आता है, बास्केटबॉल में भी आता है, लेकिन हमें तो हॉकी और फुटबॉल वाला कहना है, तो 7 हॉकी एंड फुटबॉल ओनली। बास्केटबॉल और हॉकी ओनली 6, फुटबॉल और बास्केटबॉल ओनली 4, ठीक है। तो वेन डायग्राम का ये पोर्शन आप समझ रहे हो। हम आगे सम करते हैं। अगला सम लेते हैं। इन ए सर्वे ऑफ 100 पर्सन्स इट वाज फाउंड दैट 28 रीड मैगजीन ए, मैगजीन बी, मैगजीन सी। बिल्कुल फिर से सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। एक मैंने सर्कल बनाया मैगजीन ए के लिए, एक मैंने बनाया बी के लिए, एक मैंने बनाया सी के लिए। मैगजीन ए, मैगजीन बी, मैगजीन सी। तो सबसे पहले इसमें कहां से शुरुआत करेंगे? हम बीच में से शुरुआत करेंगे कि तीनों मैगजीन पढ़ने वाले कितने हैं। तीनों मैगजीन पढ़ने वाले कितने हैं वो चीज लास्ट में लिख रखी है। 3 रीड्स ऑल दी 3 मैगजीन्स, ठीक है। उसके बाद में हम उससे उल्टा चलना शुरू करेंगे। 5 रीड करते हैं मैगजीन बी एंड सी।
बी और सी 5 करते हैं तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर मुझे 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 तो मैंने पहले से ही लिख रखा है। बी और सी के सर्कल जो कॉमन पार्ट है उसमें 5 करना है तो 2 करना पड़ेगा। अब ए और सी में 10 करना है, ए और सी में 10 करना है, 3 पहले से है तो यहां पर मुझे 7 करना पड़ेगा। ए और बी में 8 करने हैं, ए और बी में 8 करने हैं, 3 पहले से है तो यहां पर मुझे 5 करना पड़ेगा। उसके बाद क्या कहता है, 28 मैगजीन ए पढ़ते हैं, मैगजीन ए के सर्कल में 28 आएगा, 7 और 3 10 और 5 15 तो पहले से ही है, मतलब यहां पर 13 आएगा। 28 करने हैं ना, क्यों, 7 और 3 10 5 15, 28 में से 15 माइनस कर दिए 13। उसके बाद 30 पढ़ते हैं मैगजीन बी, 5 और 3 8 और 2 10, 30 में से 10 गए, यहां पर 20 आएगा। उसके बाद मैगजीन सी पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 42 है, 7 और 3 10 और 2 12, 42 में से 12 गए, यहां पर 30 आएगा। क्वेश्चन हमारा ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आंसर देते हैं। हाउ मैनी रीड नन ऑफ द 3 मैगजीन। सबसे पहले तो टोटल स्टूडेंट्स पे सर्वे किया गया था 100 पे, ठीक है। 100 में से कुछ ऐसे भी होंगे जो कोई भी नहीं पढ़ता, भाई मोबाइल में देखते हैं नहीं पढ़ते। 30 7 और 3 10 40 और 20 60, 5 और 2 7 और 13 20, 60 और 20 80। ये टोटल कितने हो चुके हैं, टोटल हमारे यहां पर कितने निकल चुके हैं, 80 निकल चुके हैं। टोटल हमारे यहां पर कितने निकल चुके हैं, 80 निकल चुके हैं। मतलब जो तीनों पढ़ने वाले जितने भी हैं 80 हैं, तो कोई भी ना पढ़ने वाला कितना, टोटल 100 था, 100 में से 80 पढ़ते हैं, बाकी के 20 नहीं पढ़ते। वो ना मैगजीन ए पढ़ते, ना बी पढ़ते, ना सी पढ़ते। यही पूछ रखा है, हाउ मैनी रीड नन ऑफ द 3 मैगजीन्स। अगला, हाउ मैनी रीड्स मैगजीन सी ओनली। सी ओनली कौन सा है, 30 वाला। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सी ओनली 30, बी ओनली 20, ए ओनली 13, ए एंड बी ओनली 5, बी एंड सी ओनली 2, ए एंड सी ओनली 7। ये 3 तो टोटल पढ़ने वाले हैं, तीनों पढ़ने वाले हैं। तो ये थे आज हमारे वेन डायग्राम के एक अलग तरह के क्वेश्चन, जो मैथ का भी एक पोर्शन है, रीजनिंग का भी एक पोर्शन है। आप इनको समझ के अब समझ गए होंगे। वेन डायग्राम के 3 तरह के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, पिछली 2 वीडियो मैंने पहले से ही बना रखी है, और ये तीसरा पोर्शन यहाँ पे आज खत्म होता है, ठीक है। इसके और एडवांस लेवल भी हैं, वो हम जब कभी क्वेश्चन करेंगे तब हम सारा मिक्स जब करेंगे ना, तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। लेकिन आज इसका बेसिक इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ओके, आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे। मेरा मकसद यही था कि आपको नॉलेज हो कि वेन डायग्राम के एक तरह के क्वेश्चन नहीं आते, दरअसल 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, और इसका फायदा ये है कि मैथ का भी पोर्शन है और ये रीजनिंग का भी पोर्शन है। तो ओके, थैंक्स एवरीवन।